हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आया हूं और यह वीडियो स्पेशल 10th क्लास के लिए है, जो बिहार बोर्ड 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के एक और नाम है नियामक ज्यामिति। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति दोनों एक ही चीज़ है। उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, इसमें पढ़ा जाता है एक्स और वाई से संबंधित, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से संबंधित क्वेश्चन को। तो चलिए, यह 2D वाला है। 2D का मतलब है, यहाँ पर 2D का मतलब है 2 डायमेंशन वाला। 2 डायमेंशनल हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है 3D। तो 3D जो होता है वह 10th के एग्जाम में 10th के सिलेबस में नहीं है 3D, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग 2D पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल। तो देखिए, इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्स अक्ष क्या है और वाई अक्ष क्या है। देखिए, जैसे मान चलिए आप पृथ्वी है, पृथ्वी गोलाकार है, तो इसके सतह के समांतर, ये जो सतह है ऊपर वाला, उस सतह के समांतर कोई हम रेखा इस तरह खींचते हैं। पृथ्वी के सतह के समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो इसी रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। उसी तरह देखिए, या पृथ्वी के सतह के समांतर, यानी कि इस तरह हम सतह के समांतर कोई लाइन खींचते हैं तो उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। और इसी पृथ्वी के सतह के मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत, जैसे मान चलिए सतह है और इसके लंबवत कोई रेखा हम इस तरह खींचते हैं 90 डिग्री कोण के साथ, ये लंबवत इस तरह रेखा खींचते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग उदग्र रेखा। उदग्र रेखा कहते हैं, या इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो एक बार फिर समझते हैं क्षैतिज रेखा क्या है। देखिए, सतह के समांतर पृथ्वी हो या किसी भी जो वस्तु का सतह है, धरती को ही मान के चलते हैं तो ये धरती है, और इसके सतह के समांतर कोई रेखा इस तरह हम लोग खींचते हैं तो उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी सतह के लंबवत, जब ऊपर पर इस तरह हम लंबवत 90 डिग्री कोण के साथ कोई लाइन खींचते हैं तो उसको कहते हैं उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के सहयोग से हम लोग समझेंगे एक्स अक्ष क्या है और वाई अक्ष क्या है। चलिए, इसका डिफिनीशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्षैतिज रेखा का डिफिनीशन है पृथ्वी के सतह के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा की परिभाषा जो है पृथ्वी के सतह के लंबवत खींची गई रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा इस तरह होगा, यानी कि पृथ्वी के सतह के समांतर होगा, इस तरह पैरेलल होगा। और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगा वह इस तरह होगा, इस तरह लंबवत होगा, 90 डिग्री कोण के साथ होगा ऊपर से नीचे की ओर। और क्षैतिज रेखा होगा जो इस तरह होगा, हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग देखते हैं एक्स अक्ष क्या है और वाई अक्ष क्या है। चलिए देखिए, एक बोर्ड पे एक फिगर है। देखिए एक्स डैश क्षैतिज रेखा इस तरह है, पृथ्वी के सतह के समांतर है, पैरेलल है। तो इसी एक्स डैश को हम कहते हैं एक्स अक्ष। इसको एक्स अक्ष कहा जाता है। देखिए, यहाँ वाई डैश जो ऊर्ध्वाधर है, परपेंडिकुलर लाइन है, पृथ्वी के सतह के लंबवत है, तो इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। इसको कहते हैं वाई अक्ष। तो अगर यहाँ पर फिगर में हम देखें तो कह सकते हैं कि एक्स डैश जो है वही एक्स अक्ष है। हम संकेत में लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। एक्स डैश को ही एक्स अक्ष कहते हैं। और देखिए वाई डैश को हम लोग कह सकते हैं वाई अक्ष। वाई डैश को हम वाई अक्ष कह सकते हैं। यह हुआ संकेत में। इसको और डिटेल में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश। इस तरह एक्स ओ एक्स डैश को हम कह सकते हैं एक्स अक्ष। इसको भी बीच में शामिल कर सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वही है एक्स अक्ष।
और देखिए वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश को हम कह सकते हैं वाई अक्ष। तो वाई ओ वाई डैश को एक वाई अक्ष कह दिए और एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कह दिए, या शॉर्ट में भी कह सकते हैं, इसको हम छोड़ से भी सकते हैं। तो एक्स एक्स डैश डायरेक्ट कह सकते हैं, एक्स एक्स डैश जो है वही है एक्स अक्ष, और वाई वाई डैश है वह होगा वाई अक्ष। अब देखिए इसमें हम लोग समझें मूल बिंदु क्या है। मूल बिंदु, मूल बिंदु किसे कहेंगे? देखिए मूल बिंदु यह हुआ एक्स अक्ष और यह हुआ वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगे उसी बिंदु को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। तो देखिए एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश जो है एक दूसरे को यहाँ पर कट किया है, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं मूल बिंदु। तो यह संकेत में ओ है, तो यही मूल बिंदु हुआ ओ। एक्स अक्ष वाई अक्ष हम लोग समझ लीजिए, मूल बिंदु भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं चतुर्थांश क्या है, क्वाड्रेंट क्या है। तो देखिए यह जो लाइन है जो ऊपर से नीचे है, उदग्र लाइन है, इसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। इसी को हम लोग वाई वाई डैश नाम रख देते हैं, वाई वाई डैश। और एक क्षैतिज लाइन इस तरह खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको एक्स एक्स डैश नाम दे दिए। देखिए वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश एक दूसरे को यहाँ पर कट कर दिया, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। ये हुआ मूल बिंदु, मूल बिंदु हो गया, और इसका संकेत में हम लोग ओ लिखेंगे। अब एक चतुर्थांश क्या है, देखिए ये मूल बिंदु के दाहिने साइड, मूल बिंदु के दाहिने साइड एक्स डैश है और मूल बिंदु के ऊपर वाई है। तो इस एक्स डैश और वाई के बीच का यह जो क्षेत्र बच, यहाँ से यह जितना भी क्षेत्र यह बन रहा है, तो यह हुआ आपका प्रथम चतुर्थांश। यह हुआ चतुर्थांश, लेकिन कौन सा चतुर्थांश? तो प्रथम चतुर्थांश। इसका एक और नाम है प्रथम पाद भी इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पर इस मूल बिंदु से बाएं साइड और मूल बिंदु से ऊपर की ओर यह जो क्षेत्र बन रहा है, यह पूरे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और इसको हम लोग द्वितीय पाद भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग द्वितीय पाद भी कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए मूल बिंदु से बाएं साइड और मूल बिंदु से नीचे यह जो पूरा क्षेत्र जो बन रहा है, यह पूरे एरिया को, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश जो कहते हैं, या तृतीय पाद कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए यह मूल बिंदु के नीचे वाई डैश है और मूल बिंदु के दाहिने साइड एक्स डैश है। इस एक्स डैश और इस वाई डैश के बीच का जितना भी क्षेत्र जितना भी एरिया है, मूल बिंदु तो ऊपर यह हो गया, मूल बिंदु तो यह हो गया। देखिए वाई डैश और एक्स डैश के बीच में जितना भी क्षेत्र बन रहा है, इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे इसको, या इसको कहते हैं चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद, और इसी की इंग्लिश में कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक बार फिर समझते हैं हम लोग। देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश को जब मिलाते हैं और उसको जब एक दूसरे में कट कराते हैं तो चार क्षेत्र बनता है। और प्रथम जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इधर इसको कहते हैं लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से काटने से चार क्वाड्रेंट बनते हैं, चार चतुर्थांश बनते हैं। यह हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आगे हम देखते हैं कि इसका साइन क्या होता है, कैसे कैसे यह अपना चिन्ह लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं निर्देशांक क्वाड्रेंट का साइन देखते हैं। देखिए अब मूल बिंदु हुआ, मूल बिंदु के हम दाहिने साइड जाएंगे। देखिए इस साइड एक्स अक्ष की बात हो रहा है, एक्स अक्ष में हम जा रहे हैं। तो देखिए मूल बिंदु से दाहिने साइड जाएंगे तो इधर टोटल जो होता है धनात्मक राशि होता है, यानी कि इधर प्लस होता है, पॉजिटिव राशि इधर मिलेगा। देखिए मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे
मूल बिंदु से ऊपर साइड अप साइड में जाएंगे तो इधर जितना भी मान मिलेगा सब यह धनात्मक मिलेगा, यह भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम जब बाएं साइड जाएंगे, बाएं साइड बाएं हाथ की ओर, तो इधर जितना भी मान मिलेगा इस लाइन पे सारा सारा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। अब इसी मूल बिंदु के हम नीचे जाएंगे, देखिए डाउन साइड मूल बिंदु के जब नीचे जाएंगे तो जितना भी इस वाई डैश जो लाइन दिख रहा है इसमें जितने भी मान होंगे वह सब के सब ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। एक बार फिर समझते हैं, यह मूल बिंदु हुआ। मूल बिंदु से अगर हम दाहिने साइड जाते हैं एक्स अक्ष में, यह टोटल एक्स अक्ष हुआ, तो मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष में दाहिने साइड जाएंगे, इधर इस लाइन में टोटल धनात्मक वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव मान मिलेगा। और इस मूल बिंदु से हम ऊपर की ओर जाएंगे इस वाई अक्ष में तो केवल धनात्मक मान मिलेगा। इस मूल बिंदु से अगर हम बाएं साइड जाते हैं इधर तो केवल हमको ऋणात्मक मान मिलेगा, माइनस वाला मिलेगा। इस मूल बिंदु से हम नीचे की ओर आते हैं तो केवल हमको ऋणात्मक मान मिलेगा। अब एक और हम फिगर छोटा सा बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए यह हुआ एक्स, यह हुआ एक्स डैश, यह हुआ वाई और यह हुआ वाई डैश, यह हुआ मूल बिंदु। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश जो है बना किससे है, तो इस लाइन से और इस लाइन से, यह भी लाइन धनात्मक है, ये भी लाइन धनात्मक है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इस पूरा जो क्षेत्र होता है प्लस वाला होता है। इस पूरे क्षेत्र में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब धनात्मक होंगे, इधर इसमें वाला भी प्लस होगा, इसमें भी वाला प्लस होगा। तो इसीलिए इस प्रथम क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस कॉमा प्लस। मतलब इस क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में कोई भी बिंदु होंगे, दो बिंदु, तो दोनों के दोनों प्लस होंगे। देखिए यह जो प्लस है यह किसके लिए है, इस एक्स अक्ष के लिए है, ओ एक्स डैश के लिए है यह पहला प्लस, और दूसरा जो प्लस है वह है वो वाई के लिए, यानी कि इस ऊपर वाले लाइन के लिए। तो पहला प्लस एक्स अक्ष को दर्शाता है और दूसरा जो प्लस है वह वाई अक्ष को दर्शाता है। अब देखते हैं हम लोग इस वाले भाग पे आते हैं, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश, इसमें आते हैं। तो देखिए यह जो क्षेत्र है वह किससे किससे मिलकर बना है, एक ओ एक्स यानी कि इस लाइन से, और एक है ओ वाई इस लाइन से। तो इस दोनों लाइन के संयोग से पूरा क्षेत्र बना है। तो चूंकि पहला यह वाला जो लाइन है ऋणात्मक है और ऊपर वाला लाइन है धनात्मक है, तो इसलिए इसका जो साइन होगा पहले माइनस होगा, क्योंकि यह माइनस है और यह वाला प्लस है, तो इसलिए इसका साइन होता है माइनस कॉमा प्लस। देखिए यह माइनस किसके लिए है, यह माइनस दर्शा रहा है इस ओ एक्स को, यानी इस ऋणात्मक वैल्यू को, और यह जो प्लस है वह दर्शा रहा है यह ऊपर वाले लाइन को, इसको। अब आते हैं हम लोग इस थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में। देखिए तीसरा जो चतुर्थांश है वह इस लाइन से ओ एक्स और ओ वाई डैश से मिलकर बना है। देखिए यह वाला लाइन जो है ऋणात्मक है, यह वाला लाइन भी ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक है, दोनों नेगेटिव है। तो इसलिए पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र का जो मान होता है वो भी ऋणात्मक ही होगा, दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे, क्योंकि दो ऋणात्मक लाइन के बीच में यह क्षेत्र पड़ रहा है। तो इसीलिए इस थर्ड क्वाड्रेंट का साइन होता है माइनस कॉमा माइनस। अब देखिए हम लोग फोर्थ पे जाते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यह ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश से मिलकर बना है। यह वाला जो लाइन है वह प्लस वाला है, यह वाला जो लाइन है माइनस वाला है। तो इसीलिए इसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में यह घिरा हुआ है। तो इसका साइन हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। अब देखिए यह प्लस किसके लिए आया है, यह प्लस आया है इस एक्स अक्ष के लिए, और यह जो माइनस है वह आया है इस वाई अक्ष के लिए। हमेशा पहला वाला जो मान होता है, पहला वाला जो चिन्ह होता है वह एक्स अक्ष को दर्शाता है, और दूसरा वाला जो होता है वह वाई अक्ष को दर्शाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यह जो है एक्स अक्ष का मान है और यह जो है वह वाई अक्ष का मान है। से इसी तरह इसमें भी आएंगे तो यह एक्स अक्ष का मान होगा या वाई अक्ष का मान होगा, इसमें आएंगे तो यह एक्स अक्ष का मान है या वाई अक्ष का मान है, इसमें भी आएंगे तो यह एक्स अक्ष का मान है और यह वाई अक्ष का मान है। तो यह हुआ उसका साइन, क्वाड्रेंटों का किस तरह का चिन्ह होता है। तो हम लोग अभी चतुर्थांश के टोटल साइन देख लिए किस क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है। अब हम देखते हैं अक्ष का। देखिए और हम फिगर बना रहे हैं इस तरह,
यह हुआ वाई, वाई डैश, और यह हुआ एक्स, एक्स डैश, यह हुआ मूल बिंदु। तो देखिए वाई डैश जो है यह, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष पहले हम बता दिए, वाई अक्ष है टोटल, और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है, इसका जो साइन होता है, इसका चिन्ह, तो यह होता है, देखिए यह होता है आपका वाई, सॉरी 0, y होता है। इसका निर्देशांक जो होता है वाई डैश का होता है 0, y। अगर इसका साइन के रूप में देखा जाए, देखिए पहले 0 होगा, बाद में ही कोई चिन्ह, मतलब कोई राशि होगी। अब देखिए यह एक्स डैश है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, यह एक्स अक्ष हो गया। और इस एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है वह होता है आपका x, 0। तो देखिए एक दूसरे का अपोजिट है थोड़ा सा। y अक्ष में क्या है, y अक्ष में y का मान दिया रहता है, तो देखिए अभी हम लोग देख लिए कि x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वह x, 0 होता है, और y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वह होता है 0, y। अब देखिए अगर एक्स वाई को लेकर अगर हम प्रथम चतुर्थांश अगर निर्देशांक बताएं, देखिए यह प्रथम चतुर्थांश हुआ, इसका अगर हम निर्देशांक एक्स वाई के रूप में अगर बताएं, तो यह जो प्लस है वह एक्स को दर्शा रहा है, और यह जो प्लस है वह वाई को दर्शा रहा है, दोनों प्लस प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर निर्देशांक कहें तो x, y हो जाएगा। अगर वह चिन्ह के रूप में कहें तो प्लस, प्लस होगा। अब देखिए दूसरा चतुर्थांश, यह जो दूसरा चतुर्थांश है तो इसका साइन तो है माइनस, प्लस, लेकिन अगर इसको एक्स वाई के रूप में दर्शाया जाए तो यह जो माइनस है वह एक्स को दर्शा रहा है, तो माइनस एक्स हो गया, और यह जो है प्लस वाई को दर्शा रहा है, तो हो जाएगा माइनस एक्स, वाई। इसी तरह इसमें देखिए ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, तीसरा चतुर्थांश, इसमें माइनस, माइनस है। यह पहला जो माइनस है वह एक्स को दर्शा रहा है, तो इसलिए माइनस एक्स होगा, और यह जो माइनस है वह वाई को दर्शा रहा है, तो माइनस वाई होगा। अब इसमें आते हैं, देखिए चतुर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें देखिए क्या है, पहला प्लस चिन्ह है, बाद में माइनस चिन्ह है। तो यह जो प्लस है वह एक्स को दर्शा रहा है, और ये माइनस जो है वह वाई को दर्शा रहा है। यानी कि हमेशा जो पहला जो चिन्ह, पहला जो रहेगा वह एक्स का मान होगा, और दूसरा जो होगा वाई का मान होगा। तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट का निर्देशांक होगा x, y, उसका चिन्ह हो गया प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश का निर्देशांक हो गया माइनस x, y, और उसका चिन्ह हो गया माइनस, प्लस। तीसरा जो चतुर्थांश है उसका निर्देशांक हो गया माइनस x, माइनस y, और उसका चिन्ह हो गया माइनस, माइनस। चतुर्थ जो क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसका जो निर्देशांक है x, माइनस y, और चिन्ह है प्लस, माइनस। यह जो है माइनस, और ये ब्रैकेट है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक x, y, यह परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको हम अलग से लिख दिए हैं। तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक होगा इतना, अगर इसी का अगर चिन्ह कहें तो प्लस, प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक देखिए माइनस x, y, अगर चिन्ह कहा जाए तो पहले माइनस, बाद में प्लस। तृतीय चतुर्थांश का जो है निर्देशांक देखिए माइनस x, माइनस y है, अगर इसका चिन्ह बोला जाए तो पहले माइनस, बाद में भी माइनस, दोनों माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश का अगर निर्देशांक कहा जाए तो x, y, माइनस y है, अगर इसका चिन्ह कहेंगे तो पहले प्लस होगा, बाद में माइनस होगा। x अक्ष का निर्देशांक देखिए, x अक्ष जो होता है उसका निर्देशांक होता है x, 0, और y अक्ष का निर्देशांक हुआ है 0, y। एक और चीज़ है, x अक्ष का जो समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है, और y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x के बराबर 0 होता है। तो यह सब ऑब्जेक्टिव जो है परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लें। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन बनाना, और जितना भी थ्योरी बताया है इस थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। यदि अभी तक आप जितना भी हम थ्योरी समझाए हैं, जितने भी थ्योरी हम दिए हैं, अगर उसको आप बढ़िया से समझे हैं, उसको बढ़िया से देखे हैं, तो इसके बाद जो वीडियो होगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें।